नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं खबर मतलब की, यानी वो खबरें जिनका है सीधा सीधा आपके लिए मतलब। और सबसे पहले जो सबसे बड़ी तस्वीर आज सामने आ रही है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आसमानी आफत से भारी तबाही मची है। यहां पर 17 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और जिस तरह खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं वो रोंगटे खड़ी करने वाली हैं। घर बह गए, डूब गए, लोग बह गए, गाड़ियां बह गई, किस तरह से ताश के पत्तों की तरह। ये देखिए जरा, इन तस्वीरों को देखकर आप सहम उठेंगे। किस तरह से भूस्खलन के बाद और भारी बारिश के बाद तबाही मची है उत्तराखंड में, उसको देखकर आप परेशान हो उठेंगे, हैरान हो उठेंगे। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से उत्तराखंड से सामने आई है। आपको यह भी बता दें कि अपनी जान जोखिम में डालकर सबसे पहले यहां पर न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है और जो तस्वीरें सामने आई हैं उसको देखकर ये जरा देखिए किस कदर सड़कें धंस रही हैं और सभी गाड़ियां जो यहां पर हैं बेबस हाल में हैं। कोई आगे यहां से निकल नहीं पा रहा है। एक एक करके गाड़ियां नदी में समाती चली गई। दरअसल आपदा के दिन रविवार की शुरुआत हुई इन खौफनाक तस्वीरों के साथ। भारी बारिश और फिर भूस्खलन और उसके बाद किस तरह से एक एक कर गाड़ियां नदी में समाती चली गई। रोड पूरी तरह से टूट गई, क्षतिग्रस्त हो गए, जगह जगह मलबा सड़क पर आ गया, जो जहां था वहीं पर थम गया। ये तस्वीरें डरावनी हैं। देखिए कैसे ये तिनके की तरह बड़े बड़े ट्रक नदी में समाते चले जा रहे हैं क्योंकि नीचे से जमीन ही गायब होती जा रही है। ये उत्तराखंड की तस्वीरें हैं, उत्तरकाशी की, जहां पर भारी तबाही हुई है। मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचे आज, लेकिन इन तस्वीरों को सबसे पहले लाने टीम पहुंची न्यूज़ 18 की। जब यहां पर तो जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर हम भी हैरान हो उठे। सड़कें पूरी तरह से टूट गई हैं, सड़क पर खड़ा ट्रक पानी में समा गया। इन गाड़ियों में कोई लोग भी थे या नहीं इसका भी पता नहीं अब तक चल पाया है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो डराने वाली हैं उत्तरकाशी की। किस कदर तबाही यहां पर मची है। और किस तरह उत्तरकाशी में आपदा आई हुई है, आसमानी आफत यहां पर टूट रही है। उसकी एक और डरावनी तस्वीर जरा देखिए, जहां पर नदी किनारे एक बसे गांव में जब सैलाब आया तो तमाम घर पानी में डूबते चले गए। कई घर टूट गए, बिखर गए, ताश के पत्तों की तरह बह गए। ये जरा देखिए तस्वीर, जब ऊपर से पानी का सैलाब उमड़ा तो गांव को अपनी आगोश में लेते हुए ये उफनती नदी की धार से ये सैलाब कैसे आगे बढ़ रहा है और घरों के ऊपर तक से पानी गुजर गया। कई घर इसमें टूटकर तबाह हो गए। ये तस्वीर भी उत्तरकाशी की है। नदी गांव के बीचों बीच किस कदर से बह रही है, घर बह रहे हैं, टूट रहे हैं। ये भी तस्वीर है। इन तस्वीरों को लेने में जान को जोखिम पर डालने की जरूरत होती है और जो तस्वीर आपके सामने है उत्तरकाशी की वो भयावह है। तो जाहिर है इन तबाही के बीच में मदद पहुंचाने की यहां पर जरूरत है। रेस्क्यू किया जा रहा है यहां पर लगातार। आज दिन भर भी रेस्क्यू का काम चलता रहा। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। यहां से खुद सीएम ने जाकर जायजा लिया और हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। लेकिन जो तबाही यहां पर मची है उत्तरकाशी में वो अभूतपूर्व है और बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। एक बड़ी खबर दिल्ली से कुछ देर पहले ही आई है। आईएनएक्स मामले में पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी हो सकती है। सीबीआई और ईडी ने दिल्ली में उनके घर पर छापेमारी की। हालांकि चिदंबरम घर पर नहीं मिले। तो क्या पूर्व वित्त मंत्री और गृह मंत्री की गिरफ्तारी हो सकती है? ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ये क्या है पूरा मामला, आईएनएक्स मामला, जरा समझिए। फायदा पहुंचाने के लिए विदेशी निवेश की स्वीकृति दी गई थी। यूपीए 1 के समय में जब सरकार हुआ करती थी यूपीए के,
आईएनएक्स मीडिया को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने विदेशी निवेश के लिए स्वीकृति दी थी। इस समय कंपनी की डायरेक्टर इंद्राणी मुखर्जी थी। 15 मई 2017 को सबसे पहले सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया पर एफआईआर दर्ज की थी और इस मामले में पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम का नाम भी शामिल किया गया था। आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया पर हो रही कार्रवाई रुकवाने के लिए कीर्ति ने $10 लाख की मांग की थी और इस पूरे मामले में अब आंच पूर्व गृह मंत्री और वित्त मंत्री तक पहुंच गई है। तो कांग्रेस के कद्दावर नेता पी चिदम्बरम, अब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर लटक रही है। आज सीबीआई ने छापा मारा और इसी बात की आशंका जाहिर की जा रही थी कि गिरफ्तारी हो सकती है पी चिदम्बरम की, लेकिन वो नहीं मिले। तो जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले यूपीए 1 और यूपीए 2 के समय में आए थे सामने, अब उसको लेकर के ये जांच जब आगे बढ़ रही है तो बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। शंकर आनंद हमारे संवाददाता दिल्ली से मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शंकर, ये बहुत बड़ी खबर है। पी चिदम्बरम क्या गिरफ्तार हो सकते हैं? वो नहीं मिले छापेमारी के दौरान। कहां है पी चिदम्बरम? कोई जानकारी मिल रही है? शंकर आनंद से हम जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पी चिदम्बरम एक बड़ा नाम कांग्रेस का, सीनियर लीडर कांग्रेस के, लेकिन किस कदर कांग्रेस के तमाम नेताओं के इर्द गिर्द भ्रष्टाचार का फंदा अब कसता जा रहा है। कई बड़े नेता एक दौर में यूपीए 2 के समय में सलाखों के पीछे भी गए थे, बड़े भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे और अब पी चिदम्बरम उनके घेरे में हैं। उनके बेटे इसके घेरे में रहे हैं काफी वक्त से और आज जब सीबीआई की रेड डली तो गिरफ्तारी के कयास लग रहे थे, मगर पी चिदम्बरम घर पर मिले नहीं। तो क्या पी चिदम्बरम सीबीआई से बच निकले हैं? क्या वो सीबीआई से बचने की कोशिश में हैं और सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करना चाह रही है? ये एक बड़ा सवाल आ गया है। ये आईएनएक्स मीडिया से जुड़ा मामला है, जब पूर्व डायरेक्टर इंद्राणी उस वक्त हुआ करती थी और यहां पर आईएनएक्स मीडिया की पूर्व डायरेक्टर इंद्राणी मुखर्जी अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में जेल में इस वक्त बंद हैं और उस दौरान कार्ति ने $10 लाख की मांग की थी। अब उनके खिलाफ कार्रवाई रुकवाने के लिए यह मामला सामने आ रहा है। शंकर आनंद हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हैं। शंकर, क्या जानकारी इस वक्त की? क्या गिरफ्तारी हो सकती है चिदम्बरम की? हालांकि वो मिले नहीं है सीबीआई को अब तक। शंकर, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए इस पर हम अपडेट आपको अपडेट देंगे आगे भी, लेकिन इस वक्त तलवार लटक रही है पी चिदम्बरम के ऊपर। गिरफ्तारी की आईएनएक्स मीडिया मामले में और सीबीआई की रेड डली है, हालांकि मिले नहीं हैं चिदम्बरम सीबीआई को। बढ़ते हैं आगे। रैगिंग रुक नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा आदेश दिया, लेकिन इसके बावजूद शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की खबरें अब भी आ रही हैं। आज जो मामला सामने आया है सफाई से आया है, जहां पर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में रैगिंग का मामला सामने आया है। जो तमाम छात्र आपको सिर मुंडाए नजर आ रहे हैं, दरअसल ये फैशन परेड में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये रैगिंग का नतीजा है कि किसी के सर पे बाल नजर नहीं आ रहे आपको। दरअसल सफाई के आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में सीनियर छात्रों ने एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करने वाले छात्रों के साथ रैगिंग की और 150 छात्रों के सिर मुंडवा दिए। सभी से सड़क पर झुककर सलाम करते हुए चलने को मजबूर किया गया, बाध्य किया गया और वो भी तस्वीर आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि किसी भी संस्थान में रैगिंग नहीं होगी, लेकिन यहाँ के सीनियर छात्रों को शायद इसकी परवाह नहीं। जूनियर छात्रों के साथ किस कदर रैगिंग के नाम पर उत्पीड़न यहाँ पर किया गया है, इसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। इस बारे में वीसी डॉक्टर राजकुमार से बात की गई तो उन्होंने रैगिंग को एक संस्कार करार दिया है और वो इसकी तरफदारी करते नजर आए। सुनिए जरा डॉक्टर राजकुमार वाइस चांसलर को। मैं आज ही इस पे स्ट्रांग एक्सेप्शनल एक्टिविटी शुरू करता हूं। अगर मुझे इस तरह की कहीं भी कोई शिकायत मिली, पहले भी हम सस्पेंड कर चुके हैं, बच्चों को भी सस्पेंड कर चुके हैं, और अगर कहीं भी डिसिप्लिन जरा से भी ब्रेक होता है उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, ये मैं आपको अश्योर करता हूं। और वो बच्चे जो नए आए हैं
उनको भी आपके माध्यम से मैं एश्योर करता हूं, अगर वो सुन रहे हों, कि वो बिना डरे, जो एंटी रैगिंग कमेटी है, किसी को न बताएं तो अपने वार्डन के ही नॉलेज में ला दें। तो कार्रवाई की बात कर रहे हैं वीसी, लेकिन उनका यह भी मानना है कि रैगिंग पूरी तरह से गैर वाजिब भी नहीं। देखना होगा कि रैगिंग की सीमा क्या हो और क्या यहां तय किया जाता है। लेकिन आज यूपी से और यूपी के सत्ता के गलियारे से जो सबसे बड़ी खबर लगातार दिन भर आती रही, वो है मंत्रिमंडल में पहला फेरबदल। योगी के कैबिनेट में कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं, किस किस की कुर्सी जाती नजर आ रही है, पूरी खबर बताएंगे आपको। कुछ ही पलों में बने रहिए हमारे साथ। खबर मतलब राहत मिलने से गन्ना उत्पादन और पेराई में भी काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्तमान पेराई सत्र 2018-19 में किसानों को दिए गए गन्ना मूल्य के सापेक्ष लगभग 25.28 करोड़ से अधिक का भुगतान कराया जा चुका है। गत 2 वर्षों में औसत गन्ना उत्पादकता 72.38 से बढ़कर 80.50 मीट्रिक टन हुई है। उत्पादकता में हुई इस वृद्धि से किसानों को प्रति हेक्टेयर गन्ने से लगभग 25.98 रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल से गन्ना किसानों में भारी उत्साह का संचार हुआ है और वो पूरे जोर शोर से गन्ने की पैदावार में लगे हैं, ताकि उत्तर प्रदेश पूरे विश्व को गन्ने की मिठास बांट सके और गन्ना किसानों के चेहरे पर खुशी आ सके। जो है मुंबई की आज शानदार अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन करें। ध्वनि प्रदूषण की इजाजत अब नहीं है। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। बड़ी खबर मैं बता रहा हूं आपको आज की। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये सख्त रुख सामने आया है। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए डीजे बजाने पर रोक लगा दी है और ये भी साफ कर दिया है कि इसका उल्लंघन हुआ तो 5 लाख का जुर्माना वसूला जा सकता है। डीएम एसपी तय करे कि ध्वनि प्रदूषण न हो, ये भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। प्रयागराज ध्वनि प्रदूषण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। प्रयागराज से डीजे बजाने की अनुमति देने पर हाईकोर्ट ने पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। ध्वनि प्रदूषण को लेकर के अब डीएम और एसपी को जवाबदेह भी बना दिया है। साफ तौर पे कहा है कि मानव स्वास्थ्य के लिए ध्वनि प्रदूषण खतरा है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून पर उल्लंघन नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन भी है, ये भी कोर्ट ने साफ किया है। और 2022 चुनाव की तैयारी अपने तौर पर मंत्रिमंडल में फेरबदल के तौर पर भी सामने आज आ गया। योगी सरकार पहला मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रही है। कल 11 बजे नए चेहरे सामने आएंगे, लेकिन इस वक्त तो बड़ा सवाल यही है कि किसकी कुर्सी बचेगी और किसे कुर्सी मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। करीब 2.5 साल की हो चुकी योगी सरकार कलेवर बदलने की कवायद में कल मंत्रिमंडल का कलर बदलने जा रही है। नॉन परफॉर्मर मंत्रियों को वापस पवेलियन भेजकर नए चेहरों को जिम्मेदारी देने जा रही है। करीब 1 दर्जन मंत्री बुधवार को शपथ लेंगे। कुल 24 नए मंत्रियों के शपथ की संभावना है। 3 से 4 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का प्रमोशन हो सकता है। करीब 10 मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। मंत्रिमंडल में बदलाव से पहले जहां बैठकों का दौर चला है, वहीं विस्तार की घड़ी में इस्तीफों की झड़ी भी खूब लगी है। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल, बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल और मुकुट बिहारी के सिर से मंत्री पद का मुकुट उतर गया है। वहीं सूत्र बता रहे हैं कि 3 और मंत्रियों से इस्तीफा मांग लिया गया है। कल के मंत्रिमंडल विस्तार में सभी सियासी और जातिगत समीकरणों का भी बखूबी ध्यान रखा गया है। विधायक से सांसद बने लोगों के क्षेत्र के अलावा योगी के योद्धाओं में जिन लोगों की चर्चा है, उनमें अशोक कटारिया, विद्यासागर सोनकर, उदय भान सिंह, कपिल देव अग्रवाल, अनिल शर्मा, संजीव राजा, नीलिमा कटियार,
दल बहादुर कोरी और अपना दल वाले आशीष पटेल की नाम की चर्चाएं हैं। वहीं महेंद्र सिंह, धर्म सिंह सैनी, सुरेश राणा, अनिल राजभर और उपेंद्र तिवारी का कद बढ़ सकता है। बहरहाल जिस नए तेवर के साथ मंत्रिमंडल का कायाकल्प हो रहा है, उसकी तासीर बता रही है कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना है, तभी तो मंत्रिमंडल में चुन चुनकर सिपाही लाए जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या इस विस्तार के जरिए मुख्यमंत्री योगी की निगाहें केवल और केवल 2022 पर जमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जी हाँ, तो ये कल सामने साफ होगा कि आखिरकार किसकी कुर्सी रहती है और किसकी जाती है। लेकिन इसको लेकर आज एक बड़ी बैठक हुई और बाकायदा संघ के साथ बैठक हुई। संघ के पदाधिकारी भी शामिल हुए, सीएम, दोनों डिप्टी सीएम भी इसमें मौजूद थे और संघ के कई अहम पदाधिकारी भी मौजूद थे। और ये तय किया गया नामों को लेकर के, जाहिर है क्योंकि ये अब बिसात जो बिछ रही है तो निशाने पर है 2022 का चुनाव, तो उसको लेकर के तमाम समीकरण भी साधे जाएंगे। परफॉर्मेंस को भी देखा जाएगा, किसको रखना है सरकार में और किसको पार्टी में भेजना है, ताकि संगठन के लिए काम करके 2022 में भी सत्ता में वापसी हो, इसकी भी तैयारी हो। ये तमाम बातों पर आज जमकर मंथन हुआ 4 घंटे तक। और गोरखपुर के लिए बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है। यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाने की अब कवायद शुरू हो गई है, कार्रवाई तेज कर दी गई है। अब जमीन की तलाश शुरू कर दी गई है बड़ी ही तेजी से। और अगर बहुत जल्द इस पर काम शुरू होने वाला है, जाहिर है तो सीएम ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात अपने शहर को दी है। और अगर यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाता है तो जाहिर है एक बड़ी छलांग होगी गोरखपुर के विकास को देखते हुए और रोजगार को देखते हुए। ये थी खबरें मतलब की, लेकिन जारी है न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।